Hello, dear students of class 12th. Once again, I welcome you all in this online digital classes. So, as we all know, we are doing chapter number 8, that is application of integrals. And in that, we have started or we have begun the very first exercise, which is exercise 8.1. And I think in the previous video, we have done two questions, that was question number 1 and question number 3. So, let us go for the next questions. Let us start with question number 4. Question number 4 is find the area of the region bounded by the ellipse x square upon 16 plus y square upon 9 is equals to 1. इस एलिप्स के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है. Friends, if you remember the conic sections chapter number 11 that you studied in 11th standard, in that you studied the very general equation of or basic standard equation of ellipse, and that was x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1. तो वैसे अगर आप इस इक्वेशन को उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, x स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 किसका है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. तो आपके पास एक जनरल इक्वेशन होते थे x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. एंड लेट मी रिमाइंड यू, आपके पास दो इक्वेशंस होती थी जनरल इक्वेशन एलिप्स के लिए. पहले x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और दूसरा x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. मींस उसमें आप कैसे रिप्रेजेंट करते थे, मतलब कैसे आपको पता चलता था कि ये कौन सी इक्वेशन है. एलिप्स दो तरीके के होते थे, जिसमें मेजर एक्सिस x एक्सिस या फिर मेजर एक्सिस y एक्सिस. अगर x स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो x मेजर एक्सिस, और अगर y स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो दैट इज y एक्सिस क्या है, मेजर एक्सिस. अगर आप ध्यान से फ्रेंड्स क्वेश्चंस भी आपने देखें, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में x स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो इसमें मेजर एक्सिस होगी x एक्सिस. क्वेश्चन नंबर 5 में y स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो वहां पर मेजर एक्सिस हो जाएगा y एक्सिस. इसमें क्या है, मेजर एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस. यू कैन ड्रॉ द फिगर. इस टाइप से आपका एलिप्स बन जाएगा, ठीक है. अब देखिए x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो a क्या है 4, तो ये आपका होता है कोऑर्डिनेट a, 0, मतलब ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 और y कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो b कितना है 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 3. तो आपने एरिया फाइंड करना है जो पूरा एलिप्स के अंदर एरिया आ रहा है. तो एलिप्स के अंदर कितना एरिया आ रहा है, बाउंडेड बाय द एलिप्स दिस वन. तो ये आपको एरिया क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है ये 4 क्वाड्रेंट्स में 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है और इक्वली डिवाइडेड, क्योंकि एलिप्स क्या है, इक्वली प्रोलॉन्ग करता है पूरे कार्टेशियन सिस्टम पे. सो जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका एरिया आ रहा है उतना ही सेकंड में, उतना ही थर्ड में, उतना ही फोर्थ में. तो चारों फाइंड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करके, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करके उसको क्या कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है. सो अभी पहले इसको आप लिख सकते हैं कि इज अ इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose major axis is x axis. ठीक है, अब शुरू हो जाइए. अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर जब आपको इंटीग्रेट करना होता है तो वहां पे आपको y की वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है ना. y पे इसको याद होगा y dx, तो y की वैल्यू अगर आपको पुट करनी है तो पहले यहां से आपको इस इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. तो एक काम कीजिए, इस x स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले जाओ, क्या बचेगा, y स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर. ओके, एलसीएम ले लीजिए, 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर. अब 3 स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर. इस 4 स्क्वायर को बाहर लिख लीजिए और ब्रैकेट के अंदर 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. अगर y स्क्वायर की वैल्यू ही है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पूरे का स्क्वायर रूट. 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, सिंपल 3. अगर आप कैलकुलेट करें 3 स्क्वायर कितना होता है 9, और जब आप इसका 9 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो सिंपल 3. 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4, और इस पूरे का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अंडर द रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. प्लीज इसको ऐसे मत लिखना 4 माइनस x, ठीक है. अगर ये ऐसे होता 4 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर तब तो ऐसे आ जाता 4 इंटू एक्स, लेकिन अगर ये प्लस माइनस में है तो पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट. तो ये आपके पास आ चुकी है y की वैल्यू. Now you can find out, therefore required area means shaded area which you have to find out 4 into क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर रहे हैं और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा 4 into.
अब इंटीग्रल, ये जो एरिया हम लोग कौन सा एरिया फाइंड करेंगे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, ठीक है ना। अब ये जो एरिया है स्टूडेंट्स, ये एरिया ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। आप एक्स एक्सिस के अलोंग भी स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं और वाई के मतलब वाई कोऑर्डिनेट के अलोंग भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, जो एरिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग करें तो एक्स की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जा रही है, मतलब ये एरिया 0 से लेके कहाँ तक आ रहा है, 4 तक। सो लिमिट्स 0 to 4, वाई ई डी एक्स। वाई ई मतलब एलिप्स की इक्वेशन की जो वाई की वैल्यू है, ठीक है। सो दैट इज 4 इंटू वाई ई की वैल्यू पुट कर दीजिए, वो क्या है 3/4 अंडर द रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। 3/4 कॉन्स्टेंट है, 3/4 को बाहर ले आइए, अंदर सिर्फ क्या बचेगा, अंडर द रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, अंडर द रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो फ्रेंड्स नाउ, अब जो आपने पिछले चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ पे इसके इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। फॉर दैट यू हैव स्टडीड वन फॉर्मूला इन योर प्रीवियस स्टैंडर्ड, दैट इज अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, लेट मी राइट डाउन हेयर, दैट इज x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है। ये आपका स्टूडेंट्स फॉर्मूला आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, समरी पेज के अपने पिछले चैप्टर के, दैट इज पेज नंबर 357, जहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है सम स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स, उसमें 3rd नंबर का फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो अब देखें, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, ए का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, ए का, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर है 4 का, ठीक है। सो x/2 फॉर्मूले के मुताबिक अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यही चीज है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/2 साइन इनवर्स x/a, ए कितना है 4, और लिमिट्स 0 to 4। प्लीज स्टूडेंट्स ध्यान से पुट कीजिए, लोअर लिमिट लोअर जगह पुट कीजिए और अपर लिमिट अपर, ठीक है, ध्यान से नोट करना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, यहाँ पे 0 to 4 और यहाँ पे 4 to 0 कर देते हैं, डोंट गो दैट। 4 और 4 एलिमिनेटेड, 3 बचेगा। अब लिमिट्स पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स, ध्यान से लिमिट पुट कीजिए। देखिए पहले अपर लिमिट, जब 4 आप यहाँ पुट करेंगे 4/2, ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, लेकिन जब आप 4 यहाँ पुट करेंगे स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, एक्स की जब आप 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो यहाँ पुट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पुट कर सकते हैं आप, ये हो जाएगा 8। सो 8 साइन इनवर्स x/4, x कितना है 4, सो 4/4 विल गिव यू 1, ठीक है, माइनस अब लोअर लिमिट्स पुट करेंगे, 0, 0/2 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, देन माइनस 8 साइन इनवर्स x की जगह 0 पुट कर दीजिए, 0/4 विल गिव यू 0। सो 8 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मतलब कि साइन के कौन से एंगल में वैल्यू 1 होती है, दैट इज π/2 माइनस 8 इंटू साइन इनवर्स 0, मतलब साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 0 होती है, दैट इज 0 ओनली। सो 8 0 से 0 खत्म, ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो दिस इज 4, तो कितना बचेगा 3 इंटू 4 इंटू पाई, दैट इज 12 पाई स्क्वायर यूनिट। ये क्या हो जाएगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट। So this is your answer of this question number 4। क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट सिमिलर ऐसा है, लेकिन उसमें आपका y एक्सिस के उसमें मेजर एक्सिस है, ठीक है ना, लेकिन इंटीग्रेट आप x एक्सिस के अलॉन्ग ही करना, ठीक है। वहां पे बस फिगर कुछ इस टाइप से बनेगी आप लोगों की। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ये वाला एरिया आप लोग फाइंड कर लीजिएगा, लेकिन वहां पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x के अपॉन में क्या है 4, तो 4 को आप कैसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2, और y स्क्वायर अपॉन क्या है 9, मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो आप इंटीग्रेशंस यहाँ पे y के, मैंने जैसे यहाँ भी बताया था, यहाँ पे y के अलॉन्ग भी कर सकते थे, x के अलॉन्ग भी कर सकते थे, तो वैसे यहाँ पे अभी आप x के अलॉन्ग भी कर सकते हैं, y के अलॉन्ग, x के अलॉन्ग ही कर दीजिए, ठीक है ना, ऐसा लिख देना y dx, ठीक है, और लिमिट 0 to 2। सिमिलरली y की वैल्यू आपने एज इट इज निकालनी है, ठीक है, फॉर्मूला भी सेम यही लगेगा। ओके
Since today I'm ending our session here only, we have I'm not saying that you have to do this whole exercise on your own. I'll be doing some more questions also from this exercise, but today's homework is you have to do question number 5 just as this question number 4. In the next video I'll be coming with some next questions of this exercise. So till then, thank you, take care and have a nice day.